अब सबसे पहले हम एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, एवरेज एनर्जी ई बार। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमें क्या मिलता है, dn इज इक्वल टू 2n e डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/2 1 डिवाइडेड बाई kBt टू द पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई kBt इंटू डी। ओके, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हो जाता है एनर्जी के लिए। अगर हमें एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना है, एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इंटीग्रल करना होगा इसका 0 टू इन्फिनिटी ई डी एन डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी डी एन। ओके, और ये जो है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, अब ई डी एन के अंदर अगर डी एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन यहाँ पर है, कैपिटल एन से कैपिटल कैंसिल आउट, और जो वैल्यू है इसकी वो कुछ इस तरीके से होगी 2, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/2, 1 डिवाइडेड बाई के बी टी टू द पावर 3/2, और यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर e इंटू ई 1/2 ई 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई के बी टी इंटू डी। अब यहाँ से चेक कीजिए, अज्यूम करते हैं इस इंटीग्रल के अंदर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट के अंदर यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये अगर हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, देन हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई के बी टी, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी आई डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि e टू द पावर 3/2 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी टी टू द पावर 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और dx ये हमारा हो जाता है, वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगी, देखिए 2 और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई पाई 1/2, यहाँ से वैल्यू चेक कीजिए, के बी टी 3/2 है, यहाँ 5/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ से के बी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ओनली के बी टी बचने वाला है। ये हो जाती है 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ पर आपके पास आ जाता है x 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x dx। ये हमारा गामा फंक्शन बन जाता है। ओके, गामा फंक्शन में अगर मैं ये वैल्यू चेक करूँ, इसको मैं n-1 के इक्वल पुट करता हूँ तो n मेरा आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 2। सो इस इंटीग्रल का वैल्यू है वो हो जाता है मेरा 5 डिवाइडेड बाई 2 गामा फंक्शन। और यहाँ से अगर गामा 5/2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें देन हमें पता है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 गामा 3/2। ओके, और गामा 3/2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई। सो ये जो टोटल वैल्यू है कितनी हो जाती है, 3 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4, इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाता है। देन हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, देन ई बार इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई या फिर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई लिख दीजिए डायरेक्टली, और के बी टी ओके इंटू में मल्टीप्लाई कीजिए 3 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। हम यहाँ तक इस टर्म तक पहुँच गए थे। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या इसमें करेंगे। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, हमें पता है। ओके, यहाँ से अपन एक 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 के बी टी। ओके, 3/2 के बी टी जो कि हमारी एनर्जी होती है 1 पार्टिकल के लिए, टोटल जो एनर्जी है आपकी मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो उसके इक्वल आ रही है। ओके, सो हम एक बार इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू 3/2 kBt क्या हम वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम चेक करके देखें। सो ई बार इज इक्वल टू क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम चेक करेंगे। अब
वी बार हमें पता है कितना होता है, अंडर रूट 2.55 kBt डिवाइडेड बाई m। यहाँ से अगर वी स्क्वायर करके अगर यहाँ वैल्यू पुट करूँगा देन क्या मुझे 3/2 मिल सकता है? ऑब्वियसली हमें पता नहीं मिल सकता। ओके नहीं मिल सकता। यहाँ से हम ये टर्म नहीं निकाल सकते बिकॉज 2.55 है, इसको हम 3 नहीं लिख सकते। 2.55 इज नॉट इक्वल टू 3, सो इसीलिए ये आपका इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू से अपन ये नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके सो अभी तक हमने जो एवरेज एनर्जी है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी सिस्टम के लिए हम चेक करेंगे कि क्या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू होगी। इट मीन्स कि जिस एनर्जी की वैल्यू पे आपके मोस्टली पार्टिकल्स लाई करते हैं वो एनर्जी की वैल्यू जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक पीक को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके अब हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आपका एनर्जी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ईपी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ओके हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसके अंदर जो dn था, dn डिवाइडेड बाई n, उसका वैल्यू कितना आया था? उसका वैल्यू आया था हमारा 2, 1 डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/2। ओके e 1/2। ओके 1 डिवाइडेड बाई kBt टू द पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई kBt इंटू DE। ओके सो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से को फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज डेंसिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सो अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स ये जो कर्व बनाया था हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होगी। और ये जो कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को, इसके ऊपर जो वैल्यू है स्लोप वो आपका इक्वल टू 0 होगा इस मैक्सिमा पे। और आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ई वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स मैक्सिमा का केस होगा। ओके सो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं, तो अगर आप नॉर्मली चेक करो देन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपका कांस्टेंट है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता बिकॉज हम जो डेल स्क्वायर जो डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल ई है उसको हम इज इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं, तो कांस्टेंट जो है वो आपका 0 में चला जाएगा। सो इट मीन्स इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं बनता। सिर्फ हम क्या करते हैं d डिवाइडेड बाई डी ई, यहाँ पर e 1/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई kBt, ये जो है इसका हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव करते हैं, हमें क्या मिलेगा? d डिवाइडेड बाई डी ई, और सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे देन e का करेंगे देन 1/2, e -1 करेंगे देन ये कितना हो जाएगा? e यहाँ पर आ जाएगा e 1/2 और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज। सो एक्सपोनेंशियल को बाद में बाहर एक तरीके से निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब नेक्स्ट e 1/2 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर हमने ये जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो हमने कॉमन ले लिया। ओके यहाँ पर देखिए e 1/2। ओके और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल अंदर वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे देन देखिए विद रिस्पेक्ट टू e तो करेंगे डिवाइडेड बाई kBt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वल टू आपका 0, ये टर्म 0 हो नहीं सकता बिकॉज अगर ये 0 हो गया देन जो फंक्शन है वो भी 0 हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। इट मीन्स इस टर्म को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया e और हमें पता है ये जो वैल्यू होती है ये आपकी EP से रिप्रेजेंट करेंगे तो e इज इक्वल टू कितना आ जाता है, यहाँ से चेक करोगे देन मल्टीप्लाई किया देन ये हो जाता है आपका kBt डिवाइडेड बाई 2। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल जो आपका एनर्जी है वो आपका आ जाता है। और ये एक तरीके से इक्विपार्टीशन जो उसमें आ रहा है उसके इक्वल आ रहा है, बट उसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ओके अब हम चेक करेंगे कि क्या हम इस एनर्जी की वैल्यू को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चेक करते हैं इसको कि हमें देखना है कि जो आपका EP है वो इज इक्वल टू क्या 1/2 mvp स्क्वायर होगा।
और वीपी की वैल्यू कितना होता है, वीपी इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2 KBT डिवाइडेड बाई m। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर करोगे, देन यहाँ पर स्क्वायर किया, सो हमें तो मिलने वाला है KBT, जो कि हमारा वैल्यू है नहीं एनर्जी का। ओके, इट मीन्स ये हमारा रिलेशन नहीं हो सकता। हम इस वेलोसिटी की जो एक तरीके से जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उससे हम एनर्जी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल आपका एनर्जी आ जाता है। और आप चेक कर सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी हो या फिर आपका एवरेज एनर्जी हो जो आपका 3/2 KBT है, दोनों टर्म्स आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ गैसेस हैं। इट मीन्स कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे चाहे वो गैस कौन सी भी हो, सबका एनर्जी जो है वो आपका सेम होगा, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी हो या फिर एवरेज एनर्जी हो। ओके, अब हम इसके लिए सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसको करके देखते हैं कि क्या ये मैक्सिमा ही है इस पॉइंट पे। वैसे नॉर्मली ग्राफ से तो ये दिख रहा है कि हाँ मैक्सिमा ही है, मिनिमा तो कहीं बन नहीं रही थी, बट हम मैथमेटिकली भी देखेंगे कि क्या ये चीज़ हमें मिल पाती है। अब देखिए यहाँ पर इस कांस्टेंट को तो हम एक तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यू सारी पॉजिटिव ही है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ही साइन तो चेक करना है। बाकी बची ये टर्म, ओके, इसका हमने डेरिवेटिव करके ये निकाला। अब हम इसी टर्म का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ओके, वो हमारा सिंपल होगा कि हम पता लगा लें, हमें साइन ही तो पता लगाना है, लेस देन 0 होना चाहिए वो। सो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ। सो एक्सपोनेंशियल टर्म का करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा पहली बात। सेकंड, इसके मल्टीप्लाई में अगर आपके उसका करोगे आप, इस वाली टर्म का माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय KBT। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये एज इट इज आ जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार। ओके, अब प्लस का साइन, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको एग्जैक्ट सेम रखते हैं। ओके, यहां पर देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 EP, और डेरिवेटिव करेंगे देन कितना होगा, डेरिवेटिव करेंगे देन ये ऊपर जाएगा माइनस 1/2, इट मीन्स 1/4 EP e⁻³ ये इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट टर्म का देखिए, इसका हो जाता है -1/2 और KBT और यहाँ पर E1/2, ये लीजिए, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो कोई C कांस्टेंट है इनटू del² F डिवाइडेड बाई del² E। ओके, C बिकॉज ये जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं ये हमने C में डाल दी है। ओके, सो यहाँ से चेक करते हैं, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ से ये साइन में प्लस करके यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ। ओके, अब चेक कीजिए कोई टर्म यहाँ पर कैंसिल होती दिख रही है क्या, नहीं जी, यहाँ पर तो हाँ ये टर्म हो सकता है माइनस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये टर्म है, एक्सपोनेंशियल 2 KBT, सो इट मीन्स माइनस माइनस ये हो जाता है आपका नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म डिवाइडेड बाई, अब KBT यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है, इस टर्म को और इस टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अपना आ जाता है KBT e⁻1/2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस, ओके, एक्सपोनेंशियल का टर्म डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है यहाँ पर EP1/2, E पढ़ा रहने देते हैं एक बार, KBT इसका स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर माइनस
आपका हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड बाय 4e⁻³ अब यहाँ से चेक कीजिए, e का जो वैल्यू है वो आपका होता है kBT डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स कोई डाउट ही नहीं है कि जब भी आप एनर्जी का वैल्यू पुट करोगे वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। सो जस्ट आप e को पॉजिटिव कंसिडर करो, e हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। और ये जो क्वांटिटी है ये अगर आप e का वैल्यू अगर पुट करते हो देन ये वैल्यू आपको लेस देन 0 मिल जाती है। ओके, इट मीन्स ये आपका मैक्सिमा पॉइंट ही है EP इज इक्वल टू EP पर। ओके, और एनर्जी हमारी 1/2 kBT हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से हमने जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली।